पंखा चलाइए ना, पंखा चलाइए। मुंह खोल के सांस लो करिश्मा, मुंह खोल के सांस लो। अभी ठीक हो करिश्मा? ठीक हो अभी? बिगड़ जाता है रे बाबू। बाकी केहू के नहीं दया लगा था कि हमारे लड़कवा के कहीं इंडिया मिल जाके ये लोग कहाँ हमारे साथे घटना कैले बात अरे रानी कब मर जाइए रे कि हम अचारा पचार के भीख मांगे थे योगी जी। आप लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमरो रानी जीवन भर हमार गरीबी काट के काल गल कैसो भी कह के यूपी के तैयारी करता ली पुलिस के। जब हमारा लड़का सब बस अड्डा को दौड़े जाता हर 100 नंबर वाली से आंटी जी आप कितना मेहनत करी थी, कैसे दौड़ी थी। हमारा लड़का पूछ पूछ के हौसला बना के दोनों भाई के पीछे दौड़ती रही कि ये पुलिस के तैयारी करो। कुल हमारा सपना टूट गया। हमारी ये मांग बा कि हॉस्पिटल गोगी जी आप बंद करवा दीजिएगा। आप बाप बेटा करीस कैसे सजा दे कोई कि तुमको ऐसा सुई लगाओगे जीवन भर सुतले रह जाओगी। तो आज के दिन हमारे जब लड़की उनके सुइए लगाओले, आज दिन हमारी लड़की सुतले बाद 4था महीना लग गए साहब। तो हम तो ये बतियल कहा कि सुइया लगाओ तो बेचैन भैल हमार लड़की 1 घंटा के अंदर अंदर पैरालाइज हो गई हमार लड़की। आप करिश्मा की माँ हैं जिन्होंने बताया कि जो भी इंजेक्शन लगाया गया है गौरव जी के द्वारा वो प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है, उनको अधिकार ही नहीं है कि वो सुई लगा सकते हैं। यानी कि सबसे पहला गैर कानूनी काम तो इन्होंने किया है। अब इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। जैसा कि ये बता रही हैं किसी भी तरह शासन में बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री महाराज हैं, कुछ बातों का संज्ञान लेते हैं जब उन तक बातें पहुँचती है, तो अमूमन उन तक बातें सारी पहुंचती नहीं है। लेकिन उन डांटे लगना हम के कह रहे हैं कि जहां हम भेजे वहां नहीं गई, दूसरे ठा से करा के लाए। हम कहा ठीक है डॉक्टर साहब गलती हो गया, आप जहां कहिएगा हम वहीं करा लेंगे। बताते हैं कि राजभर जी की माता जी वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थी, तो वहाँ पे लापरवाही हुआ, शायद 2-3 लाख रुपए ले लिया गया वेदांता हॉस्पिटल के द्वारा 1 हफ्ते में। तो उन्होंने कहा कि इसकी बड़ी जांच होगी, और स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक ने भी कहा कि बड़ी जांच होगी, इस पे कार्रवाई होगी। तो बड़े साहब लोग यानी कि बड़े मंत्री संतरी और जो बहुत बड़े लेवल पे हैं, उनके घर में जब ये मामला आता है तो बड़ी कार्रवाई होगी, बड़ी जाँच होगी। लेकिन इस गरीब के घर में ये मामला आता है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, कहीं कोई बात नहीं होगी। हम जैसे या अन्य जो कुछ समाज सेवा करने के प्रयास करते हैं वही लोग आवाज उठा सकते हैं, और कोई नहीं आ सकता है। अगर आप गरीब हैं तो आप ये बात जान लीजिए कि आपको कहीं इंसाफ मिलेगा नहीं। इस बात को लिख के रख लीजिए। अगर नहीं लिख सकते हैं तो ये वीडियो सेव करिए और हमेशा सुनते रहिएगा कि अगर आप किसी माफिया के चंगुल में फंस जाते हैं, स्वास्थ्य विभाग के माफिया के चंगुल में, तो इंसाफ नहीं मिलेगा। हाँ, एक बात वैसे तो समय समय पे वो कारगुजारियां सामने आती रहती हैं समाज में कि प्रशासन किस तरह से आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करता रहता है। जो जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाता है उस पर कहीं कुछ होता नहीं है साहब। और कहीं प्रशासन यानी सीएमओ जो अधिकारी है मेन, उनका दोष है कि नहीं है? सीएमओ साहब उनकर एकदम कुल पूरा दोस्त बा। ऐसे कि जब हमन के बोले आ लिखत रहले कहा तो वहाँ गलती हुआ है, स्पाइन नस में सुई लगाया है तभी से ऐसा हुआ है। उसके बाद जब कॉल आया, कॉल के बाद हम लोग को बाहर कर दिए, पर्दा अंदर ऐसे ढक लिए। कुछ देर के बाद तब कहा था हमें जाइए 13 तारीख को आइए। जब हम 13 तारीख को गए सब लोग, यानी उन्होंने काफी दौड़ाया, फिर आपको जब रिपोर्ट आपको लेना था तो नहीं दिया? नहीं, तब दौड़ा उड़ा जब फैले तो अंत में वह बदल देना पूरा। अधिकारी से बहस नहीं कर पाएंगे साहब। मेन बात यही है कि अधिकारी जैसा चाहेगा वैसा करेगा, जो चाहेगा वो करेगा। आप गरीब हैं तो आपकी आवाज़ सुनेगा कौन? आप कहाँ जाकर फरियाद कर सकते हैं? किसी सांसद विधायक या मंत्री संतरी के पास जाएंगे, दौड़ते रहेंगे? वो भी प्रशासन के पास ही भेजेगा, अधिकारी के पास ही भेजेगा। अधिकारी को ही रिपोर्ट लगाना है। तो जब अधिकारी ही अपने पे तुल जाएगा और अपनी मनमानी करने पे आ जाएगा, चाहे वो सीएमओ हो चाहे कोई भी अधिकारी हो, तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आपको ऐसे ही घुट घुट के मरना होगा और आपका जीवन नष्ट होगा ऐसे ही। आप निर्दोष होंगे, गरीब होंगे, लाचार होंगे, आपको जीने का कोई हक नहीं है। इस बात की गारंटी आप ले लीजिए। अब आगे यही चाहते हैं कि चंद्रा हॉस्पिटल को बंद किया जाए और उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हमको इंसाफ मिले। जी ठीक।
तो अभी आपने देखा कि करिश्मा और करिश्मा की मां ने किस तरह इंसाफ की मांग की है। माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी तक ये बात पहुंच जाए किसी भी तरह से कि ये किस हालत में हैं, तो शायद इंसाफ मिल जाए। और नहीं पहुंचेगा तो इस बात की गारंटी है कि कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। धन्यवाद।